Hi everyone, I am Giti Mohanto from pharmaceutical background and a certified nutritionist. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया प्रोडक्ट जो न्यूट्रीलाइट के थ्रू न्यूली लॉन्च हुआ है, विटामिन डी प्लस बोरॉन। विटामिन डी प्लस बोरॉन क्या है, न्यूट्रीलाइट ने इसमें क्या क्या नया ऐड किया है, ये सब कुछ आज के इस टॉपिक में मैं कवर करूँगी। विटामिन डी एक बहुत जरूरी फैट में घुलने वाले विटामिन है जो हमारे शरीर में हार्मोन की तरह काम करते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर खुद नहीं बनाते, ये सूर्य की रोशनी से बनता है और इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण काम करते हैं, जैसे कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखना, शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना और मूड और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाना। हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में कई चीजें समय के अनुसार बदलती रहती है और उसी तरह हमारी हड्डियां भी समय के अनुसार निरंतर टूटने और बनने की प्रक्रिया से गुजरती रहती है। एक उम्र तक हमारी हड्डियां बनती रहती है, लेकिन 25-30 की उम्र के बाद हमारी हड्डियां का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगर समय रहते हम इसका ध्यान ना दें तो आगे जाके हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ और कुछ कारणों से भी हड्डियों में प्रॉब्लम पाए जाते हैं। उनमें से देखा जाए तो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल सर्कुलेशन और मेनोपॉज एक बहुत बड़ा कारण है। उसके साथ जो एक जीवन से बैठे बैठे काम करने का, धूम्रपान और शराब का ज्यादा सेवन और धूप में ना निकलना, ये भी एक बड़ा कारण है। पुरुषों के तुलना में महिलाओं में ज्यादा हड्डियों की प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, क्योंकि महिला के लाइफ में कई बार हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, वो चाहे मेनोपॉज के टाइम हो या प्रेगनेंसी के टाइम। प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी के बॉडी से कैल्शियम बहुत ज्यादा निकल जाते हैं और मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाते हैं, जिसके कारण कैल्शियम लॉस और बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आज के न्यू जनरेशन में पीसीओएस का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर पड़ रही है। उसके साथ ही महिलाएं कम धूप में निकलती हैं, जिसके कारण विटामिन डी बॉडी में नहीं बन पाते और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हर उम्र में हड्डियों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चों की हड्डियां जितना मजबूत होगी उसकी ग्रोथ उतना ही बेहतर होगा। वैसे ही 20-30 की उम्र में पीक बोन मास हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। 30 to 40 के उम्र में बोन जुड़ने और टूटने का प्रक्रिया से गुजरती है, तो इस टाइम पे संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है और 40 के बाद बोन लॉस को कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 80 to 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी से गुजर रहा है। आप कैसे जाने कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रहा है? ब्लड टेस्ट से इसको जानना तो आसान है, लेकिन इससे पहले भी अगर आपके शरीर में कई जगहों में दर्द हो रहा है, खास करके आपके पैरों में अगर दर्द हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, झुककर चलने की आदत हो रही है, पीठ का धीरे धीरे झुकना या मामूली सोच से ही हड्डियों का टूटना जैसे कारणों से आप पता कर सकते हो कि आप विटामिन डी डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टर के सलाह के बिना ही मार्केट से विटामिन डी खरीद कर खा लेते हैं, जिससे या तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं पहुंचते या जरूरत से ज्यादा चला जाते हैं। कुछ लोग सस्ता विकल्प सुनते हैं और घटिया क्वालिटी के सप्लीमेंट खरीद कर खा लेते हैं। याद रखिए कि सिर्फ विटामिन डी लेना काफी नहीं है, उसके साथ बोरॉन, K2, लाइकोरिस और क्यूरसेटिन लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि न्यूट्रीलाइट के थ्रू न्यूली लॉन्च किया गया विटामिन डी विथ बोरॉन में ये सारे तत्व मौजूद हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह शरीर में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए कौन काम करता है? विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए बोरॉन, विटामिन K2, लाइकोरिस जो कि यष्टि मधु के एक्सट्रैक्ट हैं और क्यूरसेटिन जो कि एक फाइटोफैक्टर है, ये चारों तत्व रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट। बोरॉन जो कि एक ट्रेस मिनरल है जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है।
लेकिन हमारे शरीर के लिए ये बेहद जरूरी है। ये हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी के प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन K2, जिसे बोन मिनरलाइजेशन बोला जाता है। हमारे शरीर में एक प्रोटीन है ऑस्टियोकैल्सिन, जिसे विटामिन K2 एक्टिवेट करता है, जिसके कारण कैल्शियम हमारे हड्डियों में लॉक हो जाते हैं। फिर आते हैं लाइकोरिस एंड क्यूरेसिटिन के बारे में। ये दोनों ही बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है। लाइकोरिस जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट है। ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव को भी सपोर्ट करता है। और उसी तरह क्यूरेसिटिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून को बूस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि विटामिन डी प्लस सिर्फ बोन हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल के लिए भी काम करता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि विटामिन डी प्लस बोरॉन सप्लीमेंट में 5 तत्व एक साथ काम करते हैं, जो कि है विटामिन डी, बोरॉन एंड विटामिन K2, लाइकोरिस एंड क्यूरेसिटिन। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो रोज एक टैबलेट ले या फिर रोजाना 5 ग्लास दूध, 5 सेब और 3 उबले अंडे खाए, ताकि शरीर को उतनी ही मात्रा में विटामिन डी, बोरॉन और K2 मिल पाए। सो चॉइस इज योर्स। नए जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी को लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों को अवेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।